नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। प्रदेश की खास खबरें अरिंदम और सालेहा के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पाली जिले में रोहट के निम्बली गांव में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, राज्य स्काउट गाइड के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और आयुक्त निरंजन आर्य सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। देश के कोने कोने से और विदेशों से आए करीब 35,000 स्काउट गाइड की अनुशासित उपस्थिति ने एक अलग ही माहौल बना दिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने खुशी व्यक्त की कि ये जम्बूरी शौर्य और बलिदान की भूमि पर हो रही है। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान स्काउट गाइड के प्रयासों की सराहना की। अपने संदेश में उन्होंने कहा, देश के 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड पूरे दिल से काम करते हैं। ये हमारा देश के लिए बहुत ही खुशी की बात है। ये पंथ नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए कार्य करता है। 63 लाख से अधिक स्काउट और गाइड की सदस्यता के साथ भारत का ये संगठन विश्व के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठन में से एक है। इस संगठन में बालिकाओं अर्थात गाइड की संख्या 24 लाख से अधिक है। ये एक अच्छी संख्या है जिसे और भी बढ़ाया जाने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत स्काउट और गाइड ने समाज की सेवा करने में अनुकरणीय साहस दिखाया है। राज्यपाल ने जीवन में सेवा भावना को सर्वोपरि बताया। उन्होंने कहा कि जीवित वही है जो दूसरों की सेवा के लिए जीते हैं। स्काउट गाइड संबोधा देशभक्ति, समाज के प्रति समर्पण, स्वानुशासन के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहा है। कि इस संगठन के मूल उद्देश्यों में इस बात पर खास ध्यान दिया जाता है कि हमारी युवा पीढ़ी सुसंस्कारित बने। अगर बचपन से ही अच्छे संस्कारों की शिक्षा मिलेगी तो न केवल उनका भविष्य सुधरेगा बल्कि देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। अनुशासन में रहकर जीने वाले स्काउट गाइड संगठन से जुड़ा हर स्काउट गाइड कर्मठ, स्वावलंबी और प्रखर पुरुषार्थी स्वयंसेवक होता है। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रतिभागियों को इस दौरान बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलेगा। स्काउट गाइड जीवन मूल्य सिखाने वाली संस्था है। स्काउट्स गाइड बनना एक फक्र की बात होती है। यहीं से संस्कार सीखते हैं जो जीवन पर्यंत साथ चलते हैं। सोशल सर्विस करने की बात हो, किस प्रकार से अपने देश की मान, संस्कृति, परंपराएं को निभाने की बात हो। जब कोई जम्बूरी जैसे आयोजन होते हैं तो हम आपस में अपने प्रेम का भाव सीखते हैं, आपस में एक दूसरे का कल्चर सीखते हैं और अवसर मिलता है जब हम आत्मसात करके संकल्प लेते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हम अपने देश के लिए किस प्रकार समर्पित कर सकते हैं। इस मौके पर वायुसेना की सूर्य किरण टीम की ओर से रोमांचक करतब दिखाए गए। 10 जनवरी तक चलने वाली इस जम्बूरी में विभिन्न राज्यों की संस्कृति और लोक कलाओं का प्रदर्शन होगा। साथ ही साहसिक गतिविधियां और सेवा आधारित अन्य कार्य भी होंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में मेडिटेशन किया और ब्रह्मा बाबा की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद वे सेना के विमान से मानपुर हेलीपैड से रोहट जम्बूरी स्थल के लिए रवाना हो गयीं। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर की तर्ज पर उदयपुर संभाग के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 2 दिन के मेगा जॉब फेयर की आज से उदयपुर के रेलवे ट्रेनिंग संस्थान मैदान में शुरुआत हुई। फेयर में करीब देश की 70 नामी कंपनियां 15,000 से ज्यादा पदों के लिए युवाओं को अवसर देगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को लाभार्थियों के लिए योजना के तहत उपलब्ध स्पेशलिटी सेवाओं और डॉक्टरों की जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। चिरंजीवी योजना से जुड़े सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को परिसर में विभिन्न स्थानों पर इस संबंध में डिस्प्ले बोर्ड लगाने होंगे। उधर प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 20 शहरों में योग केंद्र खोले जाएंगे। इन्हें PPP मोड पर चलाया जाएगा। आयुर्वेद विभाग के इन केंद्रों में योग ट्रेनर भी नियुक्त किए जाएंगे, जहां पर्यटकों को पंचकर्म भी उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए पंजीयन सीमा 20% बढ़ा दी है। इससे 14 जिलों के 11,500 से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। इन जिलों के किसान 6 जनवरी तक पंजीयन करा सकेंगे। नमस्कार।